डार्क रियलिटी रिपोर्ट्स। आज मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में अगर कोई बात भी करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा कर्स या बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाता है। और इस कहानी के चक्कर में कुछ देशों में लोग बागों ने फांसी वाला कानून लागू करने के लिए कहा था। यह केस इतना भयंकर है जिसके बारे में आज भी कहा जाता है कि आप इसको भूलकर भी गूगल नहीं करना, क्योंकि इस पूरी दुनिया का सबसे ब्रूटली किल्ड केस है। बताने से पहले ही मैं आपको वार्निंग दे दूं कि ये स्टोरी में जो भी हम बात करने वाले हैं वो सब डार्क होने वाला है। सो लेट्स डाइव इनटू इट। इस केस को समझने के लिए हमें फिलीपींस के शहर में जाना पड़ेगा। वहाँ पर एक 16 साल की लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन था, वह अपने माता पिता के साथ इसी फिलीपींस वाली जगह पर रहती थी। वो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी जिन पर खाने पीने का भी ज़्यादातर पैसा नहीं रहता था और बचता भी नहीं था ज़्यादा पैसा, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। एक गरीब परिवार से बिलोंग करने के कारण उसके मम्मी पापा को उसे पालन पोषण करने में बहुत ज़्यादा समस्या और बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। क्रिस्टीना का स्कूल जल्द ही पूरा हो गया और उसने अपने फ्यूचर प्लान्स भी बना रखे थे कि वो आगे जाके कॉलेज में क्या करना चाहती है, जैसे कि हर एक आम इंसान के सपने होते हैं। पर उसको क्या पता था कि उसके साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जिससे उसका परिवार वालों को बहुत चीज़ ज़िंदगी भर याद रहेगी। क्रिस्टीना अपने रिलीजियस पर भी बहुत ज़्यादा बिलीव रखती थी। वह संडे को शाम को 4 बजे अपने घर से बाहर निकलकर पास ही चर्च में जाती थी। वहाँ जाकर साफ़ सफाई करती थी और मूर्ति का ध्यान वगैरह सब रखती थी। साफ़ सफाई करने के बाद वो शाम को 8 बजे अपने घर की ओर निकलती थी। यह सब करना उसकी रोज़ का रूटीन बन चुका था और उसके मम्मी पापा को भी ये सब बात से कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उनको पता है ना कि उनकी बेटी एक चर्च में तो जा रही है। ये बात बोलने में आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन क्रिस्टीन जो थी वो BTS और एनीमे देखना बहुत पसंद करती थी। अब वो दिन उसकी ज़िंदगी में आ गया था जो कि उसका आखिरी दिन था। वो दिन था 9 मार्च 2019, जो कि संडे का दिन था। उस दिन वह सुबह सुबह जैसे ही क्रिस्टीना अपने घर पर उठी और उसके माँ बाप को उसने कहा कि मैं चर्च की ओर वापस जा रही हूँ। वह उसके मम्मी पापा को वो चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगी, क्योंकि वो शाम को 4 बजे जाती थी लेकिन आज वो सुबह 6 बजे क्यों जा रही है। पर उसके मम्मी पापा ने इतना ध्यान नहीं दिया, उसको जाने दिया। पर उसके मम्मी पापा ने कहा कि बेटा टाइम पर आ जाना, लेकिन रात होने के बाद भी क्रिस्टीना घर पर नहीं आई। उसकी मम्मी पापा ने बहुत इन्वेस्टिगेशन करी, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस को ही कंप्लेन करना सही समझा। अगले दिन जब एक किसान ने पुलिस व स्टेशन पर फ़ोन कर सारी डिटेल्स बताई, तब पुलिस वाले उसके मैदान में जाकर पहुंचे। पुलिस वालों ने देखा कि एक गटर में एक छोटी बच्ची की लाश गिरी हुई है। तब उन्होंने इंस्पेक्शन करने के लिए क्रिस्टीना के मम्मी पापा को ऑन द स्पॉट बुलाया और वो लाश की हालत इतनी ख़राब थी कि खुद क्रिस्टीना की लाश को उसके माँ बापों ने नहीं पहचाना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाश की सिचुएशन क्या थी। उसकी लाश 2 हिस्सों में कटी हुई थी। लाश का चेहरा बीच से कटा हुआ था और चेहरा पूरा पिघला हुआ था, जैसे मानो कि एसिड डालकर उसे जानबूझकर पिघलाया गया है। और उसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि देखने वाला ही खुद डर जाए कि ऐसा कोई आदमी कैसे कर सकता है, यानी ऐसा कोई मर्डर कैसे कर सकता है। और पुलिस वाले जो थे उन्होंने भी आज तक ऐसी लाश यानी ऐसी डेड बॉडी किसी की भी नहीं देखी। इतनी बुरी और इतनी ब्रूटली मौत कोई इंसान कैसे किसी लड़की को, वो भी 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसको कैसे दे सकता है। और ये सब बात उसके मम्मी पापा के लिए कोई सदमे से कम नहीं थी। और कपड़े देखकर ही उसके मम्मी पापा ने पहचाना कि ये तो क्रिस्टीन है। बाकी शक्ल से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो क्रिस्टीन है। पुलिस वालों ने उस खूनी को पकड़ने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा दी और पूरे एफर्ट्स दे दिए कि हम इस मर्डर को पकड़ेंगे, क्योंकि इसने इतना ब्रूटली मर्डर किया है कि इस हैवान को कहीं पर बाहर नहीं छोड़ा जा सकता था। उन्होंने अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी इसको पकड़ने के लिए और लास्ट में पकड़ा भी गया।
लेकिन उसे फांसी की सज़ा नहीं मिली, क्योंकि जब उस क्रिस्टीना की मौत हुई थी तब फिलीपींस में फांसी का कानून नहीं था। लेकिन लोग बागों ने ये चीज़ की डिमांड करी कि फांसी का कानून होना चाहिए, और वो भी ऐसे मर्डर्स के लिए बिल्कुल से होना चाहिए। पूरी कंट्री रोड पर आ गई थी, जस्टिस फॉर क्रिस्टीना, जस्टिस फॉर क्रिस्टीना। और इतना सब प्रचार प्रसार करने के बाद, इतना सब प्रोटेस्ट करने के बाद क्रिस्टीना को आखिरकार जस्टिस मिला। उस मर्डर को फांसी की सज़ा सुनाई गई। बट उस मर्डरर ने खुद ने ही जेल में फांसी लगा दी थी, पता नहीं कैसे, लेकिन उसको रस्सी कहाँ से मिली जेल में और कैसे क्या हुआ, लेकिन ये चीज़ पता नहीं चली। लेकिन जब पुलिस वाले 25 मई 2019 को वहाँ देखने गए तो वह पहले ही मर चुका। अभी तक किसी को भी नहीं पता कि उस मर्डरर ने क्रिस्टीना को क्यों मारा था और उसके पीछे रीज़न क्या था। लेकिन उसने जैसी भी मौत मारी थी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर मौत मारी थी उसको, पर ये सब काम करने में उसके हाथ भी नहीं कांपे। सोचने की बात है, और ये चीज़ अनबिलीवेबल सी भी लगती है। मैं इस स्टोरी से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस भी इंसान के साथ आप रह रहे हैं उसके लिए उसको जान पहचान रखें और उसके बारे में हर चीज़ जानते रहें। क्या पता कि अगली क्रिस्टीना आप ही हो। ARR साइनिंग ऑफ, बाय।